महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि जो कभी वीरों के गर्जन से गूंजती थी, अब एक भयानक सन्नाटे में डूबी हुई थी। चारों तरफ बस लाशें, टूटी हुई रथ, बिखरे हुए हथियार और हवा में घुली हुई मृत्यु की गंध। सूरज भी जैसे उस दिन थोड़ा फीका लग रहा था। पांडव जीत चुके थे, लेकिन यह जीत जीत कम और एक भारी बोझ ज्यादा थी। अर्जुन अपने रथ के पास खड़े थे। उनकी आंखों के सामने बार बार एक ही चेहरा आ रहा था, उनका बेटा अभिमन्यु। वह बहादुर बालक जिसने चक्रव्यूह तोड़ दिया था, लेकिन वो वापस नहीं लौट पाया। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे से आसमान की ओर देखा और कहा, हे केशव, यह कैसी जीत है जिसमें मेरा सब कुछ चला गया। हस्तिनापुर के महल में एक कोने में बैठी थी उत्तरा। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। रो रो कर उसके सामने अभी भी अभिमन्यु की हंसी गूंज रही थी। मैं जल्दी वापस आऊंगा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। उत्तरा ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसके अंदर एक नन्ही सी जान थी, अभिमन्यु की आखिरी निशानी। वह धीरे से बोली, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर युद्ध खत्म होने के बाद भी एक इंसान था जिसके अंदर आग अभी भी जल रही थी, अश्वत्थामा। उसकी आंखों में नफरत थी, बदले की आग थी। उसने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई थी। एक रात जब सब सो रहे थे, वह पांडवों के शिविर में घुसा और उसने ऐसा भयानक काम किया जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। जब पांडवों को पता चला तो उन्होंने उसे पकड़ लिया, लेकिन मरने से पहले अश्वत्थामा ने एक आखिरी वार किया। उसने अपने हाथ उठाए और एक दिव्य अस्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र। यह अस्त्र सीधे जा रहा था उत्तरा के गर्भ की ओर। पूरा आकाश कांप उठा, हवा भारी हो गई, जैसे खुद समय रुक गया हो। उत्तरा डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन उसने महसूस किया उसके गर्भ में कुछ खतरा। वह दौड़ती हुई आई और भगवान कृष्ण के सामने गिर पड़ी। हे माधव, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, यह अभिमन्यु की आखिरी निशानी है। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक दिव्य शक्ति भी। उन्होंने धीरे से कहा, डरो मत, मैं हूँ। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उत्तरा के गर्भ के अंदर प्रवेश किया। हाँ, स्वयं भगवान उस छोटे से जीवन की रक्षा करने के लिए उसके भीतर आ गए। गर्भ के अंदर एक छोटा सा शिशु था और अचानक उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर उजाला फैल गया और उस प्रकाश के बीच खड़े थे श्री कृष्ण। ब्रह्मास्त्र की आग पास आ रही थी, लेकिन जैसे ही वह श्री कृष्ण के पास पहुंची, वह शांत हो गई, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। वह बच्चा सुरक्षित था। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा, जैसे वह जानते हो यह बच्चा भविष्य में बहुत बड़ा काम करेगा। कुछ महीनों बाद महल में खुशखबरी गूंजी, उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। पूरा हस्तिनापुर खुश था, लेकिन किसी को नहीं पता था यह बच्चा कोई साधारण बालक नहीं है। जब वह बच्चा बड़ा होने लगा तो उसने उसमें एक अजीब सी बात थी। वह हर इंसान को बहुत ध्यान से देखता था, जैसे वह किसी को खोज रहा हो। हर चेहरे में, हर व्यक्ति में, जैसे वह किसी खास को पहचानना चाहता हो। एक दिन विद्वानों ने कहा, यह बालक हर चीज को परखता है, हर व्यक्ति को ध्यान से देखता है। इसे परीक्षित कहा जाएगा, यानी जो हर चीज की परीक्षा करता है। लेकिन किसी को नहीं पता था यह वह बच्चा है जिसकी वजह से कलयुग की कहानी शुरू होगी और जो खुद समय की सबसे बड़ी परीक्षा देने वाला है। हस्तिनापुर का महल फिर से जीवंत हो चुका था। जहां पहले युद्ध की छाया थी, अब वहां एक बच्चे की हंसी गूंजती थी। वह बच्चा था राजा परीक्षित, लेकिन वह बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जब भी कोई उसके सामने आता, वह बस खेलता नहीं था, वह उसे ध्यान से देखता था, इतनी गहराई से जैसे उसकी आंखें किसी आत्मा को पहुंच रही हों। एक दिन महल की दासी ने मुस्कुराकर कहा, राजकुमार, आप ऐसे क्यों देखते हैं? परीक्षित ने मासूमियत से पूछा, क्या आपने उन्हें देखा है? किसे? वही जो चमकते हैं, मेरे पास आए थे। दासी सन्न रह गई। परीक्षित के मन में एक धुंधली सी याद थी, एक दिव्य प्रकाश, एक शांत चेहरा और एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास। वह नहीं जानता था कि वह कौन है, लेकिन उसका मन हर समय उसी की खोज रहता था। एक दिन महल में कई ऋषि मुनि आए। उन्होंने बालक को देखा और कुछ देर तक मौन रहे। फिर एक ऋषि बोले, यह बालक साधारण नहीं है, इसके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आएगा। यह धर्म की रक्षा करेगा, लेकिन एक छोटी सी गलती इसके जीवन को बदल देगी। महल में सन्नाटा छा गया।
जैसे जैसे परीक्षित बड़ा हुआ उसे हर विद्या सिखाई गई, धनुर्विद्या, राजनीति, धर्म शास्त्र, युद्ध कौशल। अर्जुन खुद से उसे तीर चलाना सिखाते थे, युधिष्ठिर उसे धर्म और न्याय का ज्ञान देते थे। परीक्षित तेजस्वी था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह दयालु था। वह गरीबों की मदद करता, न्याय करता और कभी घमंड नहीं करता। लोग कहते थे यह तो अपने दादा युधिष्ठिर जैसा है, लेकिन एक दिन एक खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। श्री कृष्ण इस संसार से चले गए। पूरा आर्यवर्त शोक में डूब गया। पांडवों के लिए यह सबसे भारी खबर थी। अर्जुन की पांड आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अब इस दुनिया में कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। कृष्ण के जाने के साथ ही कलयुग ने पूरी तरह प्रवेश कर लिया। धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी, लोग झूठ बोलने लगे, लालच बढ़ने लगा, धर्म कम होने लगा। यह बदलाव धीमा था लेकिन गहरा था। कुछ समय बाद पांडवों ने फैसला किया कि अब समय आ गया। वे सब हिमालय की ओर चले गए अंतिम यात्रा के लिए, और हस्तिनापुर का सिंहासन सौंप दिया गया परीक्षित को। अब वह सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, वह एक राजा था, एक ऐसा राजा जिसके कंधों पर सिर्फ राज्य नहीं बल्कि पूरे धर्म की जिम्मेदारी थी। परीक्षित ने राज संभालते ही प्रण लिया, मैं इस धरती पर धर्म की रक्षा करूंगा, और उसने सच में ऐसा किया भी। जहां भी अन्याय होता वह खुद वहां पहुंच जाता, लेकिन उसे नहीं पता था कि धीरे धीरे चुपचाप कलयुग उसके राज्य में प्रवेश कर चुका है, और बहुत जल्द उसका सामना होने वाला है एक ऐसी शक्ति से जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ बदल देती है। एक रात जब राजा अपने महल की छत पर खड़े थे, उन्हें दूर कहीं एक अजीब सा अंधेरा दिखाई दिया, जैसे कोई छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही हो। सुबह का समय था, सूरज उग चुका था, लेकिन आज उसकी रोशनी में वह चमक नहीं थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे प्रकृति खुद किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। राजा परीक्षित अपने सैनिकों के साथ राज्य का भ्रमण कर रहे थे। उनकी आदत थी खुद जाकर देखना कि प्रजा कैसी है, कहीं कोई अन्याय तो नहीं हो रहा। अचानक उनकी नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ी। एक गाय जमीन पर पड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे, शरीर कांप रहा था। उसके पास एक बैल था, लेकिन वह बैल बहुत कमजोर था। वह सिर्फ एक पैर पर खड़ा था, बाकी तीन पैर जैसे टूट चुके थे। और उनके सामने खड़ा था एक काला भयावह आदमी। उसके हाथ में एक लाठी थी, और वह बेरहमी से उस गाय और बैल को मार रहा था। यह देखकर राजा परीक्षित का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत तलवार निकाली और गरजते हुए बोले, अरे अधर्मी, तू कौन है जो मेरी प्रजा पर अत्याचार कर रहा है? उनकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ भी कांप उठे। राजा ने बैल की ओर देखा और अचानक उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। वह कोई साधारण बैल नहीं था, वह स्वयं धर्म का प्रतीक था। उसके चार पैर होते हैं, सत्य, दया, तप, शौच, लेकिन अब वह सिर्फ एक पैर खड़ा था, सत्य। बाकी तीन नष्ट हो चुके थे। और गाय, वह कोई साधारण गाय नहीं थी, वह स्वयं पृथ्वी माता का रूप थी। वह रो रही थी क्योंकि उस पर अधर्म बढ़ रहा था। राजा ने उसे काले आदमी को ध्यान से देखा और अचानक उन्हें समझ आया, वह कोई इंसान नहीं था, वह था कलयुग। राजा ने बिना देर किए तलवार उठा ली। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। कलयुग डर गया, उसकी आंखों में पहली बार भय था। वह तुरंत राजा के पैरों में गिर पड़ा। हे राजन, मुझे मत मारिए, मैं भी समय का एक हिस्सा हूँ, मेरा भी इस सृष्टि में स्थान है। राजा कुछ पल के लिए रुक गए। उनके अंदर एक संघर्ष चल रहा था, क्या इसे मार देना चाहिए या इसे रहने देना चाहिए। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता। कलयुग बोला, हे राजन, मैं कहाँ जाऊं? जहां भी जाऊंगा वहां आपका ही राज्य है, मुझे एक जगह दे दीजिए। राजा ने कुछ सोचा, फिर कहा, ठीक है, तू केवल इन जगहों पर रह सकता है, जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, हिंसा। लेकिन कलयुग बहुत चालाक था, उसने फिर कहा, हे राजन, इन जगहों पर बहुत कम लोग आते हैं, मुझे एक और जगह दीजिए। राजा कुछ पल सोच में पड़ गए और फिर बोले, ठीक है, तू सोना यानी धन में भी रह सकता है। यही वह क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया, क्योंकि जहां धन है वहां लालच है, जहां लालच है वहां अधर्म है। और अब कलयुग हर जगह फैल सकता है। कलयुग मुस्कुराया, एक खतरनाक मुस्कान, जैसे उसे वही मिल गया हो जो वह चाहता था। वह धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसका प्रभाव अब पूरे राज्य में फैलने लगा था। राजा परीक्षित ने सोचा, उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था
यह निर्णय उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बनेगा। कुछ दिन बाद राजा के जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उन्हें एक श्राप तक ले जाएगी और फिर मृत्यु तक। सुबह का समय था। हल्की धूप जंगल के पेड़ों के बीच से छन कर नीचे गिर रही थी। हवा में ठंडक थी लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा भी। राजा परीक्षित अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले थे। उनका मन थोड़ा अशांत था, शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था क्यों, लेकिन यह वही समय था जब कलयुग धीरे धीरे उनके मन पर असर डाल रहा था। राजा अपने सैनिकों से अलग होकर जंगल के अंदर गहराई में चले गए। वे एक हिरण का पीछा कर रहे थे, तेज, बहुत तेज, लेकिन अचानक वह हिरण गायब हो गया। राजा रुक गए, उनकी सांसें तेज चल रही थी, गला सूख चुका था, प्यास इतनी थी कि जैसे कि जान निकल जाए। उन्होंने इधर-उधर देखा, कोई नहीं था, न पानी, न इंसान। तभी उन्हें दूर एक आश्रम दिखाई दिया, एक छोटा-सा कुटिया जहाँ एक ऋषि बैठे थे। वह थे समीक ऋषि। राजा तुरंत वहां पहुंचे और विनम्रता से बोले, हे मुनिवर, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया थोड़ा जल दे दीजिए। कोई उत्तर नहीं आया। ऋषि ध्यान में लीन थे, उनकी आंखें बंद थी, शरीर बिल्कुल स्थिर, जैसे उन्हें इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। पहले राजा ने सोचा शायद उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने फिर कहा, हे मुनिवर, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। अब धीरे धीरे राजा के मन में विचार बदलने लगे। मैं इतना बड़ा राजा और यह मुझे नजरअंदाज कर रहा है। यह वही पल था जब कलयुग उनके मन में प्रवेश कर चुका था। उनकी आंखों में गुस्सा भर गया था, थकान, प्यास और अपमान का मिश्रण। और बस एक क्षण का निर्णय। राजा ने आसपास देखा, उन्हें एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। उन्होंने उसे अपनी धनुष से उठाया और धीरे से समीक ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे ही उन्होंने यह किया, जंगल एकदम शांत हो गया। हवा रुक गई, पत्ते हिलना बंद हो गए, जैसे प्रकृति खुद यह देख कर स्तब्ध हो गई हो। राजा कुछ कदम आगे बढ़े, लेकिन अचानक उनका दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने क्या कर दिया? उनके मन में एक आवाज आई, यह तुम नहीं थे, यह तुम्हारा अहंकार था। राजा वापस मुड़े, उन्होंने ऋषि को देखा जो अभी भी ध्यान में थे। उन्होंने इस अपमान का कोई ज्ञान ही नहीं था। राजा के चेहरे पर शर्म थी। उन्होंने धीरे से कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा वहां से चले गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह एक छोटी सी गलती नहीं थी, यह एक श्रृंखला की शुरुआत थी जो उन्होंने सीधे मृत्यु तक ले जाएगी। उसी समय आश्रम के पास खेल रहे कुछ बालक यह सब कुछ देख चुके थे। वे दौड़ते हुए गए ऋषि के पुत्र के पास, श्रृंगी ऋषि। जब श्रृंगी ने यह सुना तो उसकी आंखें में आग जल उठी। वह बोला, एक राजा होकर उसने मेरे पिता का अपमान किया, यह अधर्म है। श्रृंगी ने अपने हाथ उठाए, उसकी आवाज गूंज उठी, सुनो, आज से 7वें दिन तुझे सर्पराज तक्षक डसेगा और तेरी मृत्यु निश्चित होगी। जैसे ही ये शब्द निकले, आसमान में बिजली चमकी, हवा तेज चलने लगी। श्राप दिया जा चुका था। राजा परीक्षित को अभी इस श्राप का पता नहीं था, लेकिन उनका भाग्य तय हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ 7 दिन थे। हस्तिनापुर का महल शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक अदृश्य तूफान जन्म ले चुका था। राजा परीक्षित अपने कक्ष में बैठे थे, उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। कल जंगल में जो हुआ था वह बार बार उनके मन में घूम रहा था। मैंने ऐसा क्यों किया? राजा खुद से सवाल कर रहे थे। एक ऋषि जो ध्यान में लीन थे, उनका अपमान, उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। तभी महल के द्वार पर एक ब्राह्मण आया। वह तेजी से अंदर आया और झुककर बोला, महाराज, मुझे तुरंत आपसे बात करनी है। राजा ने उसे देखा, उसकी आवाज में घबराहट थी। ब्राह्मण ने कांपते हुए कहा, हे राजन, आपने जो समीक ऋषि के साथ किया, उसके कारण उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है। राजा का दिल एक पल के लिए रुक गया। ब्राह्मण ने आगे कहा, आज के से 7वें दिन आपको सर्पराज तक्षक नाग डसेंगे और आपकी मृत्यु निश्चित है। कमरे में एकदम शांति छा गई, जैसे समय थम गया हो। राजा कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाए। फिर उन्होंने धीरे से आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कहा, एक न्याय है। और राजा ने ना तो गुस्सा किया, ना ही श्राप देने वाले को दोष दिया। उन्होंने बस इतना कहा, मैंने जो किया उसका फल मुझे मिलना ही चाहिए। यही वह पल था जहाँ एक साधारण राजा एक महान आत्मा बनना शुरू हुआ।
राजा ने तुरंत सभा बुलाई। सभी मंत्री, सैनिक और परिवार के लोग आ गए। राजा ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास अब केवल 7 दिन हैं। मैं इस समय का उपयोग धन, सत्ता या बचाव के लिए नहीं करूंगा। मैं सत्य जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ मृत्यु के बाद क्या होता है। राजा ने अपना मुकुट उतार दिया और कहा, अब मैं राजा नहीं, एक साधक हूँ। उन्होंने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और सब कुछ छोड़ दिया। राजा अकेले निकल पड़े गंगा नदी की ओर, जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वह स्थान था गंगा तट। वहां पहुंचकर राजा ने घास का आसन बनाया, जल का त्याग किया और ध्यान में बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया, अब मैं सिर्फ ज्ञान प्राप्त करूंगा। राजा की यह अवस्था देखकर चारों ओर से ऋषि मुनि आने लगे। वेदों के ज्ञाता, योगी, तपस्वी सभी एकत्र हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। राजा ने सभी से पूछा, हे महात्माओं, जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। सभी ऋषि एक दूसरे को देखने लगे। यह प्रश्न आसान नहीं था। तभी दूर से एक तेजस्वी युवक आता दिखाई दिया, नंगे पैर, बिना वस्त्रों के, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह थे सुखदेव जी। जैसे ही वह आए, सभी ऋषि खड़े हो गए। राजा ने भी उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि अब शुरू होने वाली थी सबसे महान कथा, भागवत कथा। सुबह की पहली किरण गंगा के जल पर पड़ रही थी। लहरें सुनहरी हो उठी। हवा में एक पवित्र शांति थी। गंगा तट पर बैठे थे राजा परीक्षित। अब वह राजा नहीं थे, एक जिज्ञासु साधक थे, जिसके पास सिर्फ 7 दिन का समय था। चारों ओर बैठे थे महान ऋषि, तपस्वी, योगी, वेदों के ज्ञाता। हर किसी के चेहरे पर गंभीरता थी, क्योंकि आज जो प्रश्न पूछा गया था वह हर मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्माओं, जिस मनुष्य की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किस मार्ग पर चलना चाहिए। कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया, क्योंकि उत्तर नहीं दे रहा था कोई उत्तर नहीं दे रहा था, क्योंकि यह प्रश्न शब्दों से परे था। तभी दूर से एक तेजस्वी प्रकाश जैसा कुछ आता दिखा, जैसे कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक चलता फिरता ज्ञान हो। वह थे सुखदेव जी। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, बाल खुले हुए, आंखों में गहरी शांति। वह किसी दुनिया से बंधे नहीं लगते थे, जैसे वह इस संसार के नहीं बल्कि ज्ञान के स्वरूप हों। जैसे ही वह सभा में आए, सभी ऋषि खड़े हो गए। राजा परीक्षित भी तुरंत उठे, उनके चरणों में झुककर राजा ने विनम्रता से कहा, हे महात्मा, मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूँ। कृपया मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी हल्के से मुस्कुराकर, उनकी आंखों में करुणा थी, उन्होंने कहा, राजन, तुमने बहुत सही प्रश्न पूछा है। उन्होंने कहा, मनुष्य को हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन जब मृत्यु निकट हो तब यह और भी आवश्यक हो जाता है। सुखदेव जी बोले, यह संसार जिसे तुम अपना समझते हो, यह सब माया है। शरीर, धन, परिवार, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। इसलिए मनुष्य का असली उद्देश्य है भगवान को जानना, अपने आत्मा को पहचानना। राजा परीक्षित ध्यान से सुन रहे थे। हर शब्द उनके लिए दिल में उतर रहे थे। अब उनके चेहरे पर डर नहीं था, एक शांति थी। सुखदेव जी ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो तुम्हें मृत्यु से भी पार ले जाएगी। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। जैसे ही कथा शुरू हुई, पूरा वातावरण बदल गया। हवा शांत हो गई, गंगा की लहरें धीमी हो गई, पक्षियों की आवाज भी मधुर हो गई, जैसे प्रकृति भी सुन रही हो। पूरा दिन कथा चलती रही। राजा बिना हिले बैठे रहे, ना भूख ना प्यास, सिर्फ ज्ञान। रात होने लगी, आसमान में तारे चमक उठे। राजा ने आंखें बंद की और महसूस किया, मृत्यु अब डरावनी नहीं लग रही। यह पहला दिन था, लेकिन इस एक दिन में ही राजा के अंदर एक नया जन्म हो चुका था। गंगा किनारे एक नई सुबह हुई। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, सूरज की किरणें जल पर चमक रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा चमक रहा था राजा परीक्षित का चेहरा। कल तक जो मन अशांत था, आज उसमें एक अजीब सी शांति थी। राजा अब पूरी तरह ध्यान में बैठे थे। न उन्हें भूख का एहसास था, न प्यास का। उनका मन अब बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की ओर जा रहा था। दूसरे दिन भी वह दिव्य तेज के लिए सुखदेव जी सभा में आए। सभी ऋषि फिर से उन्हें उनके स्वागत में खड़े हो गए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, कल हमने जीवन का उद्देश्य समझा, आज हम समझे भगवान की भक्ति क्या है। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं है। भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है और खुद को
भगवान के हवाले कर देता है, वही सच्ची भक्ति है। फिर सुखदेव जी ने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। बाल कृष्ण की माखन चोरी, कलियन नाग का वध, गोवर्धन पर्वत उठाना, हर कथा में एक संदेश था। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। राजा परीक्षित आंखें बंद करके सुन रहे थे, जैसे हर दृश्य उनके सामने जीवंत हो रहा हो। कृष्ण का मुस्कुराना, गोपियों का प्रेम, वृंदावन की गलियां। एक समय ऐसा आया जब राजा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे, यह प्रेम के आंसू थे। राजा ने महसूस किया, मैं अब तक खुद को राजा समझता था, लेकिन असली राजा तो भगवान है। उनका अहंकार टूट चुका था। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, राजा का मन और साफ होता गया। क्रोध गायब हो गया, डर खत्म हो गया, बस शांति बची। राजा ने अचानक महसूस किया, मृत्यु अब डरावनी नहीं है। अगर भगवान का नाम साथ हो तो मृत्यु भी एक यात्रा है। गंगा की लहरें जैसे इस परिवर्तन की गवाह थी। वह धीरे धीरे बह रही थी, जैसे कह रही हूँ, यह आत्मा अब मुक्त होने के करीब है। सूरज ढलने लगा, आसमान लाल हो गया। कथा का दूसरा दिन समाप्त हुआ। अब राजा परीक्षित एक साधक बन चुके थे, एक भक्त बन चुके थे, और सबसे बढ़कर एक जागृत आत्मा बन चुके थे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अभी 5 दिन बाकी थे, और हर दिन उन्हें और गहराई में ले जाएगा। गंगा तट पर फिर एक नई सुबह हुई। हल्की धुंध पानी के ऊपर तैर रही थी। सूरज धीरे धीरे उग रहा था, लेकिन आज वातावरण में कुछ अलग था, जैसे हवा भी ज्ञान से भर चुकी हो। राजा परीक्षित अब पूरी तरह ध्यान में डूब चुके थे। उनका शरीर स्थिर था, सांसें धीमी थीं, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था, ज्ञान का तूफान। तीसरे दिन भी दिव्य तेज के साथ सुखदेव जी सभा में आए। आज उनकी आंखों में और भी गहराई थी, जैसे आज वे सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाले हों। सुखदेव जी बोले, राजन, अब तक तुमने भक्ति को समझा, अब तुम सृष्टि का रहस्य सुनो। उन्होंने कहा, शुरुआत में कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, बस एक ही सत्य था, परमात्मा। परमात्मा की इच्छा से इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ। उन्होंने बताया, पंच तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, समय, जीवात्मा सब कैसे उत्पन्न हुए। फिर सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य शरीर नहीं है, वह आत्मा है। यह शरीर तो बस एक वस्त्र है जो एक दिन बदल जाएगा। उन्होंने आगे कहा, जो कुछ को तुम देख रहे हो यह सब माया है, यह असली नहीं है। असली है आत्मा और परमात्मा का संबंध। यह सुनकर राजा के अंदर कुछ टूट गया, या शायद कुछ नया बन गया। उन्हें लगा जैसे उनका शरीर हल्का हो गया है, मन खाली हो गया है, और अंदर एक प्रकाश फैल रहा है। राजा ने धीरे से आंखें खोली और कहा, अब मैं समझ गया, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। गंगा की लहरें और शांत हो गईं, जैसे वह भी इस सत्य की गवाह हो। अब राजा के लिए मृत्यु का मतलब बदल चुका था। मृत्यु अंत नहीं, यह तो एक द्वार है, एक नई यात्रा है। सूरज ढल गया, आसमान में तारे चमकने लगे, लेकिन आज राजा के अंदर प्रकाश सूरज से भी ज्यादा चमक रहा था। अब राजा शरीर से ऊपर उठ चुके थे, मन से मुक्त हो चुके थे, और आत्मा को पहचान चुके थे। अब केवल 4 दिन बचे थे, और हर दिन उन्हें परम सत्य की ओर करीब ले जा रहा था। गंगा के तट पर आज का सूरज कुछ अलग था। उसकी किरणें जैसे सीधी राजा परीक्षित के हृदय में उतर रही थी। हवा में एक गहरी शांति थी, लेकिन उस शांति के भीतर एक दिव्य ऊर्जा बह रही थी। अब राजा पूरी तरह बदल चुके थे। उनका शरीर वही था, लेकिन मन कहीं और, जैसे वह इस संसार से अलग हो चुके हों। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। दिव्य तेज के साथ सुखदेव जी सभा में आए। आज उनकी वाणी और भी मधुर थी, जैसे आज वह भक्ति का सबसे गहरा रहस्य बताने वाले हों। सुखदेव जी बोले, राजन, आज मैं तुम्हें उस भक्ति के बारे में बताऊंगा जो सबसे श्रेष्ठ है, जो आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ देती है। उन्होंने कहा, भक्ति कई प्रकार की होती है, भय से भक्ति, कर्तव्य से भक्ति, ज्ञान से भक्ति, लेकिन सबसे ऊंची भक्ति है प्रेम भक्ति। जब भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं है, बस प्रेम करता है, तब वह भगवान के सबसे करीब होता है। फिर सुखदेव जी ने श्री कृष्ण और गोपियों की कथा सुनाई। गोपियों का प्रेम, उनका समर्पण, उनका त्याग, यह कोई साधारण प्रेम नहीं था। यह था आत्मा और परमात्मा के प्रति प्रेम। यह सुनते सुनते राजा की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने महसूस किया, मैंने कभी ऐसा प्रेम नहीं किया। राजा बोले, मैंने जीवन भर राज्य किया, धर्म निभाया, लेकिन मैंने भगवान से
सच्चा प्रेम नहीं किया। सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम अब भी कर सकते हो। भक्ति के लिए समय नहीं देखा जाता, बस हृदय चाहिए। राजा ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे प्रभु, अब मैं आपका हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गंगा तट पर आज की सुबह अलग थी। आकाश बिल्कुल साफ था, हवा में एक अद्भुत सुगंध थी, जैसे प्रकृति खुद किसी दिव्य घटना की तैयारी कर रही हो। बीच में ध्यानस्थ बैठे थे राजा परीक्षित। अब उनका शरीर वहाँ था, लेकिन उनकी चेतना कहीं और पहुँच चुकी थी। उनकी सांसें धीमी, इतनी धीमी हो गई थी जैसे समय भी रुक गया हो। उनका मन अब पूरी तरह भीतर डूब चुका था। जहाँ न विचार थे न भय। आज भी उसी तेज के साथ सुखदेव जी सभा में आए, लेकिन आज उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे आज कुछ असाधारण होने वाला हो। सुखदेव जी बोले, राजन, अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां भगवान का अनुभव हो सकता है। उन्होंने कहा, अपने मन को एक बिंदु पर स्थिर करो, अपने भीतर देखो, जहां आत्मा है वहीं परमात्मा है। राजा ने आंखें बंद की और पूरी तरह ध्यान में डूब गए। अब न गंगा दिख रही थी, न ऋषि, न संसार, बस एक गहरा अंधकार। लेकिन फिर उस अंधकार में एक छोटा सा प्रकाश दिखा। धीरे धीरे वह प्रकाश बढ़ने लगा और अचानक वह प्रकाश एक स्वरूप में बदल गया। वही चेहरा, वही मुस्कान। श्री कृष्ण राजा के अंदर जैसे तूफान आ गया। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू बाहर नहीं, भीतर बह रहे थे। राजा बोले मन ही मन, हे प्रभु, आप ही थे जिन्होंने मुझे गर्भ में बचाया और मैं आपको ढूंढता रहा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, बस तुम पहचान नहीं पाए। उस क्षण राजा को सब समझ आ गया। जीवन का उद्देश्य, भक्ति का अर्थ, आत्मा, सत्य। अब उनके अंदर कोई डर नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, बस शांति थी। जब उन्होंने आंखें खोली तो गंगा बह रही थी, ऋषि बैठे थे, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन राजा बदल चुके थे। सूरज ढल गया, लेकिन आज राजा के अंदर का प्रकाश कभी नहीं ढलने वाला था। अब सिर्फ 2 दिन बचे थे, लेकिन अब राजा को मृत्यु का इंतजार नहीं था, वह उसे स्वीकार कर चुके थे। गंगा तट पर आज एक अलग ही सन्नाटा था। हवा चल रही थी, लेकिन उसमें पहले जैसी हल्कापन नहीं था, जैसे समय खुद धीरे चल रहा हो। ध्यान में बैठे थे राजा परीक्षित। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, लेकिन आज उस शांति में एक हल्की गंभीरता भी थी। अब सिर्फ एक दिन बचा था, 7वें दिन का सूरज उनकी आत्मा अंतिम सुबह होगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, उन्हें कोई डर नहीं था। राजा अब पूरी तरह ध्यान में लीन थे, शरीर स्थिर, मन शांत, आत्मा जागृत, जैसे वह पहले ही इस संसार में ऊपर उठ चुके हों। दिव्य आभा के साथ सुखदेव जी सभा में आए। आज उनका स्वर पहले से भी अधिक गंभीर था, जैसे यह कथा का अंतिम चरण हो। सुखदेव जी बोले, राजन, अब समय बहुत कम है, मैं तुम्हें अंतिम सत्य बताऊंगा। उन्होंने कहा, मृत्यु से डरना अज्ञान है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, वह सिर्फ शरीर बदलती है। जब मनुष्य भगवान में लीन हो जाता है, सभी इच्छाओं को त्याग देता है और अहंकार को समाप्त कर देता है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। राजा ने आंखें खोली और धीरे से कहा, मैं तैयार हूँ। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न जीवन न मृत्यु, बस प्रभु। गंगा की लहरें जैसे इस समर्पण की गवाह थी। आज उनका स्वर गहरा था, जैसे वह भी इस क्षण को महसूस कर रही हों। उसी समय कहीं दूर एक हलचल शुरू हो चुकी थी। तक्षक नाग अपनी यात्रा पर निकल चुका था। तक्षक कोई साधारण सर्प नहीं था, वह शक्तिशाली था, चतुर था और सबसे महत्वपूर्ण, वह श्राप का वाहक था। तक्षक ने सोचा, राजा के पास बहुत सुरक्षा होगी, सीधे जाना मुश्किल होगा, मुझे रूप बदलना होगा। तक्षक ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और धीरे धीरे हस्तिनापुर की ओर बढ़ने लगा। उधर गंगा तट पर सूरज ढलने लगा, छठा दिन समाप्त हो रहा था। रात आई, आसमान में तारे चमके उठे, लेकिन आज की रात अलग थी। यह एक अंत से पहले की रात थी। राजा पूरी तरह ध्यान में बैठे रहे। अब उनके अंदर कोई विचार नहीं था, कोई भय नहीं था, बस एक गहरा सन्नाटा। अब राजा परीक्षित पूरी तरह तैयार थे, पूरी तरह जागृत थे और पूरी तरह समर्पित थे। सुबह होने वाली थी और उसके साथ ही आने वाला था जीवन का अंतिम क्षण। गंगा तट पर सूरज उगा, लेकिन आज की सुबह अलग थी। यह सिर्फ एक और दिन नहीं था, यह राजा परीक्षित का अंतिम दिन था।
हवा शांत थी, लहरें धीमी थी, जैसे पूरी प्रकृति इस क्षण को साक्षी बनना चाहती हो। राजा गंगा किनारे बैठे थे, आंखें बंद, चेहरा शांत। अब उनके अंदर कोई भय नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक ही भाव था, पूर्ण समर्पण। आज भी सुखदेव जी वहां उपस्थित थे। उन्होंने राजा को देखा और समझ गए, अब यह आत्मा पूरी तरह तैयार है। सुखदेव जी बोले, राजन, अब तुम्हें किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अब तू समझ लिया। अब भगवान का स्मरण करो। राजा ने आंखें खोली और सभी ऋषियों को प्रणाम किया, फिर आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, हे प्रभु, मैं आ रहा हूँ। उसी समय दूर कहीं एक अदृश्य शक्ति पास आ रही थी। वह था तक्षक नाग। तक्षक एक ब्राह्मण का रूप लेकर वहां पहुंचा। किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि उसका रूप शांत था। वह राजा के पास आया और एक फलाहार अर्पित किया। राजा ने आंखें बंद रखी थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वह फल पास आया, उसके अंदर से एक भयानक सर्प निकला। वही तक्षक ने बिना देर किए राजा को डस लिया। एक ही क्षण राजा का शरीर वहीं स्थिर रह गया, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। उसी क्षण कुछ अद्भुत हुआ, राजा की आत्मा शरीर से अलग हो गई और जैसे ही आत्मा बाहर निकली, सामने वही प्रकाश था, वही दिव्य स्वरूप श्री कृष्ण। राजा की आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो गई, जैसे एक बूंद समुद्र में मिल जाती है। उन्हें मिल गया मोक्ष, जन्म मृत्यु से मुक्ति, दुखों से मुक्ति और परम सत्य शांति। गंगा की लहरें बहती रहीं, लेकिन आज उनकी ध्वनि अलग थी, जैसे वह एक आत्मा की मुक्ति का गीत गा रही हों। सभी ऋषि शांत थे, कोई दुख नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक आत्मा को मुक्त होते देखा था। लेकिन उसी क्षण दूर कहीं कलयुग अपनी मुस्कान के साथ फैल रहा था, क्योंकि अब उसका प्रभाव बढ़ने वाला था। यह कहानी हमें सिखाती है, गलती हर कोई करता है, लेकिन उसे स्वीकार करना महानता है। मृत्यु से भागना नहीं, समझना चाहिए। और सबसे बड़ा सत्य, भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। राजा परीक्षित का अंत हुआ, लेकिन उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक शुरुआत है जो जीवन का असली अर्थ जानना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, और मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।